स्वागत है फ्रेंड्स मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बाबर आजम एक मैच विनर नहीं है, बाबर आजम मैच फिनिश नहीं कर सकते। ये सोशल मीडिया पर काफ़ी ढेर सारे यूट्यूबर ने न्यूज़ चलाई है और साथ ही साथ इंडियन मीडिया रिएक्शन और पाकिस्तान की मीडिया रिएक्शन भी यही आया है जिस तरह से एक्स क्रिकेटरों ने इनकी बात की है। तो सबसे पहले जान लेते हैं, बाबर आजम चाहे मैच फिनिशर हो या बड़े मैच विनर ना हो, लेकिन बाबर आजम जब बल्लेबाजी करने आते हैं तो उनके साथ देने वाला कोई और बल्लेबाज भी होना चाहिए। लेकिन बल्लेबाजी सिर्फ बाबर आजम अकेले ही करें। अब ये कल के ही T20 दो मुकाबले लिए बाबर आजम अकेले ही बल्लेबाजी कर रहे थे। जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से हाईएस्ट रन उन्होंने ही बनाया और अच्छे स्ट्राइक रेट से भी बनाए, लेकिन लोग उनके स्ट्राइक रेट पे मसला ही खड़ा करते हैं। पता नहीं किस तरह से आइडियोलॉजी चेंज करती है लोगों की। बाबर आजम क्या अकेला ही उनके पूरे रन बनाएगा? ऐसे नहीं होता। आपको जो 10 प्लेयर हैं उन्हें ब्लेम करना चाहिए। और आपके बॉलरों ने जो 227 रन खा रहे हैं, 200 रन खा रहे हैं, उन पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं करता, उन पे कोई सवाल नहीं उठाता। लेकिन बाबर आजम की इंटेंट पे, बाबर आजम की जो मैच खेलते हैं उनके हर पे सवाल उठाया जाता है। पता नहीं किस तरह से आइडियोलॉजी बना के लोग यहाँ पर एजेंडा चलाते हैं या सोशल मीडिया पर, और ये ट्रेंड भी करता है। बाबर आजम के बारे में ही ऐसा क्यों होता है कि बाबर आजम जब भी कुछ करते हैं, चाहे वो फॉर्म में हो ना, इनफॉर्म ना हो, फॉर्म हो, जब भी उनके ऊपर ही न्यूज़ चलती रहती है। पाकिस्तान की क्रिकेट ही उनके इर्द गिर्द घूमती रहती है और उनकी जो बल्लेबाजी का तरीका है उसके भी इर्द गिर्द उनके ही बल्लेबाज घूम के 10-20 रन बनाते हैं। कोई उनके साथ बेस्ट हिटर नहीं आता है तो कोई रन निकाल के नहीं जाता है। इसी तरह से बाबर आजम अकेले पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को यही कहना है कि बाबर आजम एक मैच विनर नहीं है, मैच फिनिश नहीं कर सकते। अगर एक ओवर में 15-16 रन काटने होंगे, आपके पास कोई नीचे बैट्समैन नहीं बचा हुआ और बॉलर बल्लेबाजी करने आया है, तो क्या वहाँ 15-16 रन एक ओवर में चेस होंगे? वो भी 3-4 ओवर कंटिन्यू करना हो तो ऐसे नहीं होता है। बाबर आजम जैसा प्लेयर एक हार्ड हिटर तो नहीं हुआ, लेकिन बाबर आजम गेम को लेकर चलना चाहते हैं। उनके साथ कोई और बल्लेबाज रुक नहीं रहा, इसीलिए इस तरह की सिचुएशन आ रही है। आगे होने वाले मुकाबले में भी बाबर आजम डेफिनेटली अपना बेस्ट देंगे और जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं उनके बल्लेबाजी में लग ही नहीं रहा कि उनको कोई प्रेशर है। जिस तरह से कुछ इनिंग में उनकी फ्लॉप गई थी, जो टेस्ट में बड़ी इनिंग नहीं आ पाई थी क्योंकि उनके ऊपर एक माइंड पे प्रेशर बनाया हुआ था। मीडिया हो या फिर एक्स क्रिकेटर हो, बाबर आजम स्लो खेलता है, बाबर आजम बल्लेबाजी नहीं कर पाता, बाबर आजम कैप्टनशिप से बाबर आजम चार्ट लीक होना, बाबर आजम की रिकॉर्डिंग्स लीक होना, इस तरह से जो चल रहा था उसी का नतीजा है कि बाबर आजम अपने माइंड पर प्रेशर लगे। लेकिन बाबर आजम उस माइंड के प्रेशर से निकल गई। इससे पहले भी मैंने कई सारे वीडियो उन पर बना रखे हैं। मैंने कहा था कि बाबर आजम इस T20 सीरीज में स्ट्रांगली कमबैक करेंगे, वैसे ही बाबर आजम ने स्ट्रांगली कमबैक किया है। उनके दोनों आंख आए हैं, भले ही विनिंग साइड ना हो, लेकिन उनके फॉर्म के लिए तो ज़रूरी थी क्योंकि फॉर्म तो उनका गया नहीं था। लेकिन फिर भी लोग उन पर प्रेशर बना के जिस तरह से बता रहे थे बाबर आजम अब इस T20 में दिखेंगे या नहीं, उनका और जो बैटिंग ऑर्डर भी चेंज किया गया, उन्हें वन डाउन लाया गया। लेकिन जो भी हो, बाबर आजम ने वन डाउन आकर भी अपनी अच्छी बल्लेबाजी दिखाई है, उनके लिए एक पॉजिटिव साइन है। साथ ही साथ अब आने वाले T20 जो 3 मुकाबले हैं उनमें भी उन्हें ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें रेस्ट देना चाहते थे। लेकिन इनकी सिचुएशन ऐसी नहीं कि उन्हें रेस्ट दे सके, क्योंकि जिस तरह से इनके बल्लेबाजी चल रहे हैं 20-25 रन के अलावा कोई बल्लेबाज रन बनाता नहीं है। और जो 8-9 बॉल में 27-28 रन करती हैं उनके ऊपर काफ़ी आर्टिकल लिखे जाते हैं, उनकी बात कर दी जाती है। लेकिन बाबर आजम 60-65 रन बनाता है, फिर भी उसके ऊपर यही ब्लेम लगता है कि वो ना मैच विनर है ना ही मैच फिनिश कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट आपको दे रहे थे कि जिस तरह से बाबर आजम पर सवाल उठाए जाते हैं उस तरह से और कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर पर सवाल क्यों नहीं उठाए जाते? क्या बाबर आजम अकेले पड़ जाते हैं? क्या बाबर आजम पर क्रिटिसिज्म हो रहा है? क्या बाबर आजम को टीम से निकालने की कोशिश हो रही है? क्या रहा है अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय दोस्तों।